चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हमने क्वेश्चन नेक्स्ट लिया, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप हाइड्रोजन आप पुट कर सकते हैं, ऑक्टेट रूल आपको पूरा करना है हर कार्बन का, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप ध्यान से देखिए, जो पहला हमारा चैलेंज होता है वो क्या होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जो फर्स्ट हमें क्या देखना होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखिए हम लोग कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप एक बार में इसको अगर देखते तो आपको लग रहा है कि हाँ इस कंपाउंड में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो क्या है, मैक्सिमम जो कार्बन जो स्ट्रेट चेन है उसमें मैक्सिमम कितने कार्बन है, 7 कार्बन एटम है, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखिए थोड़ा, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि जब भी आप C2H5 देखते हो तो कोशिश करिएगा इसको इस तरह से ब्रेक करने का। सपोज आपने C2H5 देखा तो आपने इसको इस तरह ब्रेक कर लिया, इस तरह से ब्रेक करा। तो अगेन मैं अभी क्योंकि इस कंपाउंड में क्या C2H5 है तो मैं इसको पहले ब्रेक करूंगा। तो मैंने क्या करा, देखिए ध्यान से, मैंने इसको इस तरह से ब्रेक करा, ठीक है। नाउ अब चेक करिए कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी आ रही है, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि अभी अगर आपने इसको देखा तो आपको लगा कि हाँ ये जो मैंने जो चेन सेलेक्ट करी उसमें 7 कार्बन एटम थी। बट मैंने आपसे कहा कि जब भी C2H5 लिखा रहता है तो कोशिश करिए इसको इस तरह से ब्रेक करने के लिए, इसको इस तरह से एक्सपेंड करिए, ठीक है। तो मैंने जब इसको एक्सपेंड करा तो फिर मैंने काउंट करा तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि अब मेरे पास जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रही है वो कितने एटम्स की आ रही है, 8 कार्बन एटम्स की आ रही है। तो देखिए हम नंबरिंग करते हैं। तो पहला जो हमारा एक चैलेंज था कि हमने अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब दूसरा चैलेंज हमारे लिए लेके रहता है कि हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करनी है, राइट टू लेफ्ट करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हमें चेक करना पड़ता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो चलिए ये क्या कहता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जो ये स्टूडेंट्स पहला बार देख रहे हैं वीडियोस को, मैं बताना चाहूंगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, कोशिश करिए सारे लेक्चर्स को गो थ्रू करिए, अदरवाइज कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई तो फिर आपको उतने हो सकता है उतना अच्छे से समझ में ना आए। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है कि हमें सेट फ्रेम करना होता था। सेट मतलब क्या, जिन जिन पोजिशन में मेरे सब्सटेंट लगे हैं उनका एक सेट बनाना है, ठीक है, सेट। तो मैंने एक सेट बनाया कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब मैं नंबरिंग करता हूँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मैंने नंबरिंग कहाँ से करी है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करी, ठीक है। मैं अब ये रूल अप्लाई करने जा रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है, मैं सेट फ्रेम करता हूँ, सेट बनाता हूँ, फॉर्म करता हूँ जहाँ पर मेरे सब्सटेंट होते हैं। तो सब्सटेंट मेरे कहाँ लगा, ये सब्सटेंट लगा हुआ है और एक मेरा सब्सटेंट ये लगा हुआ है। ये सब्सटेंट मेरा क्या है, मिथाइल है, क्योंकि एक कार्बन है CH3 मिथाइल। मैंने आपसे बोला था कि हम इसको क्या पढ़ते हैं, मिथाइल। और अगर ध्यान से देखिए ये मेरा क्या है, C2H5, ये क्या मेरा C2H5 है जो कि क्या है, इथाइल है, जो कि क्या है, इथाइल है, ठीक है। तो अब मैंने नंबरिंग स्टार्ट करी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मैंने सेट फ्रेम करा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट के लिए। देखिए तो मेरे सब्सटेंट किस पोजीशन पे लगा, एक 3 पोजीशन पे लगा हुआ, एक सब्सटेंट कहाँ लगा हुआ मेरा 6 पोजीशन पे। तो ये मेरा सेट एक फ्रेम का हो गया कि जिन जिन पोजीशन पे सब्सटेंट लगे थे मैंने उनका नंबर यहाँ पर इस सेट में लिखा, सेट फ्रेम किया मैंने, ठीक है। अब कोई ज़रूरी तो नहीं कि मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ, सर मैं यहाँ से भी नंबरिंग कर सकता हूँ। तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, चलिए देखते हैं ऐसा। हमने कहा हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने सेट फ्रेम करा। जब मैं नंबरिंग कहाँ से करता हूँ, लेफ्ट टू राइट करता हूँ, तो राइट टू लेफ्ट करता हूँ। तो ये देखिए सेट क्या है मेरे पास, 3 पे लगा हुआ है सब्सटेंट और एक 6 पे लगा हुआ है, ये देखिए। यानी कि जब मैं नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करूँ तब भी मेरे जो पोजीशन जो सेट आ रहा है वो 3,6 का आ रहा है। और जब मैं अगर नंबरिंग करता हूँ राइट टू लेफ्ट से करो तो वहाँ पर भी मेरा सेट क्या आ रहा है, 3,6 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, फ्रॉम वेयर आई डू नंबरिंग। तो यहाँ पर अभी मैं इस कंसेप्ट से यहाँ डिसीजन नहीं ले सकता कि मुझे नंबरिंग लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करनी है। मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद हम एक रूल और चेक करते हैं, दैट इज योर लोएस्ट सम रूल। क्या होता है, लोएस्ट सम रूल।
ठीक है, लोएस्ट सम रूल चेक करते हैं। अब ये क्या कहता है कि जिन जिन पोजीशंस पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट उनका सम करिए। तो देखिए जब मैं नंबरिंग क्या करता हूँ, राइट टू लेफ्ट करता हूँ, तो लोएस्ट सम रूल मेरा क्या आ रहा है, देखिए 3 + 6 दैट इज 9 आ रहा है। अगर मैं नंबरिंग कहाँ से करता हूँ, लेफ्ट टू राइट करता हूँ, तब लोएस्ट सम रूल मेरा क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, यहाँ पर 6 आ रहा है, दैट इज अगेन मेरे पास जो लोएस्ट सम रूल आ रहा है दैट इज 9 आ रहा है। तो देखिए यहाँ फिर से टाई हो गया, यहाँ फिर से टाई हो गया। देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से हमने पहले एक बार चेक करा तो यहाँ पर टाई हो रहा था, बिकॉज सेट में वैल्यूज सेम आ रही थी, 3,6 आ रही थी, ठीक है। फिर मैंने कहा थी अगर आप इस कंसेप्ट से डिसीजन नहीं ले सकते, इस पर रूल से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वी शुड गो फॉर अनदर रूल दैट इज योर लोएस्ट सम रूल। हमने इसको भी चेक करा, हमने क्या करा, नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करी और राइट टू लेफ्ट करा, बट हमने देखा दोनों का सम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। लोएस्ट सम रूल क्या कहता है, जिन जिन पोजीशन पे मेरे सब्स्टिट्यूएंट हो उनको ऐड करिए आप। तो मैंने ऐड करा तो 9 अगेन यहाँ पर मेरा टाई हो रहा है। दैट मीन्स कि मैं लोएस्ट सम रूल के बेसिस पे भी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब ये दोनों रूल्स टाई होते हैं तो हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेट ऑर्डर। क्या देखते हैं, अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो ध्यान से देखिए, ये अल्फ़ाबेट क्या इथाइल है और यहाँ पर क्या मिथाइल है, यानी कि ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो हम यहाँ से नंबरिंग चूज करेंगे कि इस इथाइल को मेरा मिनिमम नंबर में लोएस्ट नंबर मिले। तो हमने नंबरिंग कैसे करी, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ दिस इज योर फाइनल नंबरिंग। क्यों, मैंने आपसे कहा कि जब दोनों रूल्स टाई हो चुके हैं तो आपको चेक करना पड़ता है अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो अगर ई देखिए तो अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो मुझे इस इथाइल को हमें कम से कम नंबर देना, लोएस्ट नंबर इसको मुझे देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट रूल। तो मैंने इसको लोएस्ट नंबर दिया और ये 6 नंबर आ गया। अब अगर मैं इसका नेमिंग लिखता हूं तो देखिए ध्यान से देखते हैं, तो नेमिंग देखता हूं तो नेमिंग है आपका ये 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्ट। ऑक्ट क्यों है, क्योंकि 8 कार्बन है, ऑक्ट इन। तो ये देखिए ध्यान से, तो अगर आप गौर से देखिए ये मेरा इस कंपाउंड का आईपीसी नेम है, ठीक है। तो सारे देखिए ये सारे मेरे क्या प्रीफिक्सेस हैं, ये क्या मेरे सारे प्रीफिक्स हैं। ऑक्ट मेरा वर्ड रूट है और एन मेरा क्या प्राइमरी सफिक्स है। तो ये एक कंप्लीट फॉर्मेट है, मेरा कंप्लीट फॉर्मेट है किसका, आईयूपीसी नेम का, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने टैकल करा। आपको रूल्स जितने भी मैं बताते जा रहा हूँ प्लीज राइट डाउन करिएगा अपने वर्ड्स में, ठीक है। और हर एक रूल्स पे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ और आगे के हम जैसे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करते हैं। अभी तो मैं बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ, सो दैट अभी अब धीरे धीरे में अपना जो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉज करके राउट डाउन कर लीजिएगा, मैं रब करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। हाइड्रोजन आप अपने आप से पुटअप करिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल आपको फॉलो करना हर समय। तो इस क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले हमारे लिए चैलेंज करते हैं सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इस ग्रुप को एक्सपेंड भी कर रहा हूँ, अगर मैं इस ग्रुप को क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मेरे को तब भी 10 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और अगर मैं ही चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि मैंने ये चेक करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हर तरफ से मैं देख रहा हूँ इस कंपाउंड में आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन आ रही है वो 10 कार्बन एटम्स की आ रही है, ठीक है। चलिए नंबरिंग करते हैं। हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने नंबरिंग करी। और हमने आपको ये भी बोला था कि जब भी नंबरिंग करते हैं तो कोशिश करा करिए कि आप इस तरह से सेलेक्ट करिए चेन सो दैट आपके पास मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आए। क्या है, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आए, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आए, ठीक है। अगर आप नंबरिंग ये ना लेके ऐसे करते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप नंबरिंग ऐसे करते हैं, मैंने इसको अगर एक्सपेंड किया होता तो देखिए ध्यान से,
आई रिपीट, मैंने आपसे कहा कि मैंने नंबरिंग ये करी और हमारी कोशिश रहती है हम जब भी नंबरिंग सेलेक्ट करते हैं, जब भी चेंज सेलेक्ट करते हैं तो हमारे उस करस्पॉन्डिंग हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स आने चाहिए, मैक्सिमम आने चाहिए। यानी कि जब मैंने इस तरह से चेंज सेलेक्ट करी तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, ठीक है। बट मेरे माइंड में एक ये क्वेश्चन आता है कि अगर मैं नंबरिंग यूं ना करके मैं ऐसे करता, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने C2H5 को इस तरह से ब्रेक करा, इस तरह से एक्सपेंड करा। अब नंबरिंग देखिए क्या करा मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि आप ये भी तो कर सकते हैं, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सर हम इस तरह से ना करके इस तरह से करिए। तो देखिए इसका रीजन क्या है। अब अगर ध्यान से देखिए मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने, एक सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट और ये 3 सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था, मैंने ये क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं पहले भी, कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग उस तरह से सेलेक्ट करते हैं चेन, हम वो चेन को प्रेफरेंस देते हैं जिस चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स मेरे ज़्यादा आ रहे हो। यानी कि ये स्ट्रेट चेन हो गई, सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। अगर यहाँ देखें इस केस में मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, मैं इस तरह से चेन को नंबरिंग नहीं करूंगा, ये चेन मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं मेरे पास कितने, 3 आ रहे हैं। बट जब मैं इस तरह से नंबरिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरह से चेन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को इस तरह से अगर सब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, 4। तो ये रूल का एक पार्ट, मैंने आपसे बोला था हमें इस तरह से नंबरिंग सेलेक्ट करनी है, इस तरह से चेन सेलेक्ट करनी है, सो दैट वी हैव मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया फंडा कि हमने इस तरह से नेमिंग क्यों, इस तरह से चेन सेलेक्ट क्यों करी। अब हमें ये हमारे लिए चैलेंज होता है कि हम नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 3 करें कि 1 2 3 यहाँ से करें। अब हमें नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करनी होती है या राइट टू लेफ्ट। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था एक रूल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये रूल क्या कहता है कि जिन जिन पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हो उनका सेट फ्रेम करिए, इनका सेट फॉर्म करिए। तो चलिए देखिए सेट बनाते हैं पहले लेफ्ट टू राइट वाला। ये प्रोसीजर आपको हर बार फॉलो करना पड़ेगा और ये धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको खुद भी रियलाइज हो जाएगा कि हमें नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए। और हमने कहा था कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस हमारा डोमिनेटिंग रूल होता है एज कंपेयर टू लोएस्ट सम रूल, एज कंपेयर टू अल्फाबेट ऑर्डिकल रूल, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा, पहले फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक करा, मैंने सेट को फ्रेम किया, क्योंकि मुझे ये डिसाइड करना था नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करनी कि राइट टू लेफ्ट करनी। तो यहाँ पर मैंने सेट बनाया, ठीक है। तो सेट देखिए कहाँ पर, 2 पे एक मेरा सब्स्टिट्यूएंट, एक 3 पे है, एक 8 पे है एंड एक 9 पे है। एग्री। चलिए अब अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं अगर सेट फ्रेम करता हूं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो देखते हैं अगेन मेरा 2 पे आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है, एक मेरा 8 पे आ रहा है और एक 9 पे आ रहा है। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वी कैन नॉट टेक अ डिसीजन कि मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। यानी कि ये तो मेरा रूल यहाँ पर अभी फेल हो गया। नो, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, लोएस्ट सम रूल चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, लोएस्ट सम रूल चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी, इनको सब जोड़ देते हैं। 2 + 3 + 8 + 9 कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से, 10 22 आ रहा है। क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। मैंने इसको भी देखिए ऐड करा तो कितना आ रहा है, 22 आएगा। जब मैंने इसको ऐड करा तब भी 22 आ रहा है, जब इसको ऐड करा तब भी 22 आ रहा है। लोएस्ट सम रूल, सम मीन्स ऐड करना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल्स अभी भी हम डिसीजन नहीं ले सकते कि हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे। अब हमारा आखिरी जो रूल बचता दैट इज वो अल्फाबेट ऑर्डर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3, ये मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, बट यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर क्या आ गया, इथाइल आ गया। तो अल्फाबेट के हिसाब से हम नंबरिंग जो सेलेक्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पर पहले रूल चेक करा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस चेक करा, फिर लोएस्ट सम रूल चेक करा, दोनों में टाई हो गया। तो अब हमने क्या चेक करा, अल्फाबेट ऑर्डर चेक करा। अल्फाबेटिक ऑर्डर से हमने ये डिसाइड करा कि हम जो नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि इसको आप हटा दीजिएगा। चलिए, तो अब देखिए क्या इसका नेम, इसका नेमिंग क्या होगा, देखिए ध्यान से, 3 इथाइल, 1 2 3, कितने मिथाइल लगे हुए, 3, यानी कहाँ पर लगे हुए, 2 पे लगे हुए हैं, एक 8 पे है, एक 9 पे है। ट्राई मिथाइल डेकेन। तो
तो ये मेरा प्रीफिक्सेस हो गया, ठीक है, प्रीफिक्स हो गया। और डेक क्या हो गया मेरा, वर्ड रूट हो गया। इन क्या मेरा हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया। दैट मीन्स ये मेरा क्या है, एक आईपीसी नेम है, बिकॉज इस पूरे फॉर्मेट में ये फॉर्मेट क्या कहता था, पहले प्रीफिक्स आते हैं, अगर प्रीफिक्स होंगे उस कंपाउंड में तो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट आता था प्लस सफिक्स आता था। सफिक्स मेरे दो तरीके होते थे, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पर ये प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने ब्रेक करा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं रब कर रहा हूं, नोट करिए पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या रूल होता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इस जो स्ट्रेट चेन है उसमें कितने कार्बन एटम, 9। और मेरे ख्याल से यही मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, बिकॉज कहीं से भी मेरे को ये मिल नहीं रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 9 कार्बन एटम की, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि अब मुझे डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो उसके लिए मैंने आपको रूल बता रखे हैं ऑलरेडी। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता रखा है, लोएस्ट सम रूल बता रखा है, और हमारा अल्फाबेट ऑर्डर बता रखा है। तो सबसे पहले हमें चेक करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमेशा डोमिनेटिंग रूल होता है। सबसे पहले आपको वही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं अभी जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ बहुत ही बेसिक करा रहा हूँ, सो दैट एक बार फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, एक बेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर हैवी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग चेक करते हैं नंबरिंग कहाँ से करनी। तो सेट फ्रेम किया ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल। देखिए ध्यान से 2, 3, 5, 6, ठीक है। अगर मैं नंबरिंग करता हूँ कहाँ से, सेट राइट टू लेफ्ट, देन सेट क्या बनता है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9। तो देखिए अगर मैं नंबरिंग कहाँ से कर रहा हूँ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कर रहा हूँ, तो देखिए क्या बनता है मेरे पास, सेट 4 पे आ रहा है, एक 5 पे आ रहा है, एक 7 पे आ रहा है, एक 8 पे आ रहा है। तो मैंने इन दो सेट्स को कंपेयर करा, और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है कि जिस सेट में वैल्यूज कम आ रही होगी उस सेट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो पहला डिजिट 2 है, यहाँ पर पहला डिजिट 4 है, यानी कि ये लोएस्ट है। तो मैंने इस सेट को सेलेक्ट करा, दैट मीन्स कि मैंने सेलेक्ट क्या करा, नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने नंबरिंग कहाँ से करी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यानी कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कर ली, फिर हमने नंबरिंग डिसाइड कर ली। अब हम नेमिंग कर लेते हैं। देखिए लेट्स सी। तो देखिए क्या होगा, तो 5 इथाइल, क्योंकि ई पहले है अल्फ़ाबेट के, हम लोग जब भी ये आईपीसी नेम लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर पे लिखते हैं। तो 5 इथाइल हो गया, और देखिए क्या है मेरा 4, तो मेरा इथाइल किस पे है, 5 पे, 5 इथाइल हो गया। और 2, 3, 6 ट्राई मिथाइल और नॉन एन, ठीक है। ये मेरा क्या प्रीफिक्सेस हो गए, ये मेरा वर्ड रूट हो गया, और ये मेरा प्राइमरी सफिक्स हो गया। और मैंने आपसे बोला था जब भी हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर अरेंज करते हैं तो हम लोग ट्राई, डाई, टेट्रा ये सब काउंट नहीं करते हैं, यहाँ एम काउंट करते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर ई है या एम है, यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से ई मेरा पहले आएगा और एम मेरा बाद में आएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या हो गया, इसके आईपीसी नेम क्या हो गया, 5 इथाइल 2,3,6 ट्राइमिथाइल नोनेन। नोनेन क्यों है, बिकॉज 9 कार्बन एटम्स है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसे लगा दिया, और हमने एक C2H5 ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो अगेन वही हमारा है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कोशिश ये रहेगी, अगर मैं नंबर देखिए यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और इसको मैंने एक्सपेंड कर लिया इस तरह से CH2 CH3, यानी 8 9 आ रहा है। तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, 1 सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट, ओके है। अगर मैं नंबरिंग कहाँ से करता हूँ, इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब भी मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट
4 आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आप नंबरिंग चाहे ये सिलेक्ट करो चाहे स्ट्रेट करो, आपके पास मैक्सिमम कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि नंबरिंग हमें फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं, लेट्स सी। तो सेट बनाया मैंने क्या, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट के लिए देखिए, तो ये 2,2 आ गया, ये मेरा आ गया 1 2 3 4 6 आ गया, और ये मेरा 7 आ गया, ठीक है। अब मैं अगर देखता हूँ सेट देखता हूँ, अगर कहाँ से राइट टू लेफ्ट देखता हूँ, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए मेरे पास कहाँ आ रहा है, 3 पे आ रहा है एक, ठीक है, 3 पे आ रहा है मेरा एक मेरा 4 पे आ रहा है, एक मेरा 8,8 पे आ रहा है। तो यानी कि इस क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूँ कि पहले सेलेक्ट करी मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बट फिर मुझे डिसीजन लेना होता है कि मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करूँ या राइट टू लेफ्ट, तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल ने ये हमसे कहा कि आप नंबरिंग जब अगर राइट टू लेफ्ट कर रहे हो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कर रहे हो, तो ये मेरे पास सेट डी आ रहा है, अगर आपने लेफ्ट टू राइट करी थी तो सेट डी आ रहा है। अब हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना होता है कि किस सेट को हम सेलेक्ट करेंगे, तो जिस डिजिट को हमें मिनिमम डिजिट होगी हमारी उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, दैट मीन्स हम ये सेलेक्ट करेंगे सेट, दैट इज लेफ्ट टू राइट वाली हम नंबरिंग को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि फ्रॉम दिस 1 2 3, इसको रब कर दें, कंफ्यूजन होगा आपको। चलिए इसका नाम देख लेते हैं, नेमिंग करते हैं इसकी। तो देखिए ई पहले आएगा, तो मैंने कहा 7 इथाइल, और मैंने आपसे बोला था न्यूमेरिक और अगर अल्फ़ाबेट को अगर आपको सेपरेट करना है तो हम हाइफन यूज़ करते हैं। अगेन हाइफन 2,2 6 ट्राई मिथाइल नोनेन, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। तो आप अगर ध्यान से करेंगे तो मिस्टेक कहीं भी नहीं होगी। आप कोशिश करिए, सारे रूल्स को मेमोराइज करिए, हर रूल्स को आपको चेक करना है कि हमें वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर हमारे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आए। उसके बाद हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि नंबरिंग कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमने आपको 3 रूल्स बता रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगर वहाँ पर टाई होता है देन वी गो फॉर लोएस्ट सम रूल, अगर वहाँ पर भी टाई होता है देन वी गो फॉर अल्फ़ाबेट ऑर्डर, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको पॉज करके राइट डाउन करिए और कोशिश करा करिए खुद से करने के लिए, सो दैट आपके फंडामेंटल्स और भी क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।